हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न संविधान विषय से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ऐसा कौन सा विषय है जिसमें राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। पहला है राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक। और ऑप्शन डी है संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। इसके लिए राज्य विधानसभा को 2/3 बहुमत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है राज्य विधानमंडल का सत्राहुत करना। ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना। ऑप्शन सी है राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना। और ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। यह राज्यपाल का विधायी शक्ति है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए है 39वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 40वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 41वां। और ऑप्शन डी है 42वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के विषय में क्या सही है। ऑप्शन ए है यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी है यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता और इसका प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात और अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल लागू की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए है 23 वर्ष। ऑप्शन बी है 21 वर्ष। ऑप्शन सी है 35 वर्ष। और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। वहीं लोकसभा और विधानसभा लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य असफल हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए है कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी है राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति यह मान सकती है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति यह मान सकती है कि राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक शासकीय कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वे शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से विचार कीजिए। ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है और इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर और ऑप्शन डी है राज्यसभा के नामित सदस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है? पहला है शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ निर्माण, वाक स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचरण। इसको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में आपको ये सभी प्रावधान दिए गए हैं और जिसमें क ख ग के रूप में दिया गया है, तो आपको इसे व्यवस्थित करना है क्रम के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले वाक एवं स्वतंत्रता पहला होता है 19(1), उसके बाद होता है शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ निर्माण और उसके बाद होता है स्वतंत्र विचरण। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार के विषय में सही क्या है? यह एक प्राकृतिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस विषय पर संसद के दोनों सदनों का अधिकार समान है? इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। पहला दिया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में, राष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युत संकल्प पारित करने में, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पदच्युत संकल्प पारित करने में, वित्त विधेयक पारित करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। 1 और 2 के स्थिति में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, जबकि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने में राज्यसभा का एकाधिकार है और वहीं वित्त विधेयक में लोकसभा का एकाधिकार होता है। इसके अलावा राज्यसभा भी संशोधन के लिए कह सकता है, परंतु इसमें लोकसभा का अधिकार अधिक होता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस विषय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? पहला दिया गया है राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर संविधान संशोधन विधेयक में अवरोध होने की स्थिति पर विचार करने हेतु, साधारण संशोधन विधेयक में अवरोध होने की स्थिति पर विचार करने हेतु और चौथा है वित्त विधेयक में गत्यावरोध में विचार करने हेतु। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला होगा ऑप्शन ए, जब राज्यपाल अभिभाषण देते हैं उस अवसर पर विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, बाकी इन सभी स्थिति में एक साथ बैठने का प्रावधान नहीं है। तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको संविधान और इतिहास के भी ऐसे ही वीडियो उपलब्ध हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।